क्लेम विक्ट्री डिस्पाइट डिफीट, हार कर भी विजेता बनना। ये रणनीति असल में मनुष्य की प्राकृतिक मानसिक प्रवृत्ति पर खेलती है, क्योंकि हम सबको हारने वाले से सहानुभूति कम और हार कर भी हिम्मत दिखाने वाले से ज्यादा जुड़ाव होता है। यही वजह है कि बहस करने वाला चाहे पूरी तरह हार गया हो, फिर भी अंत में मुस्कुराकर या तर्क को घुमा फिराकर ऐसा जताता है कि असली जीत उसी की है। ये खेल कैसे खेला जाता है? अंतिम ट्विस्ट, जब सामने वाला आपके सारे तर्क काट चुका हो और आप बिल्कुल चुप्पी साध चुके हो, तब अचानक अंत में कह दीजिए, असल मकसद यही था कि आप मेरी बात समझें और वो तो आपने मान ही लिया। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये हारा था या जीता? परिभाषा बदल दीजिए, हार का मतलब ही नया बना दीजिए। जैसे जीतने का असली अर्थ बहस जीतना नहीं, बल्कि चर्चा को शुरू करना है, और वो मैंने किया है। भीड़ को प्रभावित कीजिए। अक्सर बहस में दर्शक होते हैं, ऑफिस, परिवार, सोशल मीडिया या टीवी डिबेट्स में। वहां लोग सीधे तर्क से नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस और अभिनय से प्रभावित होते हैं। तो भले ही आपकी जेब खाली हो, मगर आप ऐसे चलिए जैसे नोटों से भरी हो, लोग ताली बजा देंगे। भारतीय परिदृश्य के मजेदार उदाहरण। राजनीति में कोई नेता चुनाव हार कर कहे, ये हार नहीं है, ये जनता का हमें आराम देने का तरीका है ताकि हम और मजबूत होकर लौटें, और समर्थक तालियां बजा देंगे। ऑफिस में बॉस आपका प्रोजेक्ट खारिज कर दे तो आप कहें, असल में ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि आइडिया टेस्ट था, और आप सबकी प्रतिक्रिया से मैंने सीख लिया, तो ये मेरे लिए जीत ही है। अब बॉस भी सोच में पड़ जाएगा, अरे ये हार मान रहा है या शाबाशी ले रहा है। रिश्तों में पत्नी कहे, तुम कभी टाइम पर घर नहीं आते। पति, देखो कम से कम तुम मुझे रोज इंतजार करने का रोमांच तो जी रही हो, यही तो शादी का असली रोमांच है। अब सोचो, ये हार है या जीत? मनोवैज्ञानिक पहलू, ये रणनीति इतनी असरदार क्यों है? परसेप्शन का खेल। लोग वास्तविकता से ज्यादा इमेज देखते हैं। अगर आप अंत में आत्मविश्वास से बोलते हैं तो 50% लोग यकीन कर लेंगे कि आप सचमुच जीते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर दर्शक शुरुआत से आपको सपोर्ट कर रहे थे तो अंत में हार मानना उन्हें भी बुरा लगेगा। इसलिए जब आप हार को भी जीत बता देते हैं तो वो भी चैन से आपकी बात मान लेते हैं, क्योंकि ये उनके दिमाग को आराम देता है। इमोशनल फ्रेमिंग। इंसान तर्क से कम और भावना से ज्यादा प्रभावित होता है। हार को यदि आप चतुराई से पेश करें तो वही हार आपके लिए मनोवैज्ञानिक जीत बन सकती है। हास्य का तड़का। ये रणनीति वैसी है जैसे क्रिकेट मैच हारने के बाद कैप्टन कहे, हम मैच जरूर हारे हैं, पर देखो स्टेडियम भर गया था, असली जीत तो दर्शकों की भीड़ की थी और वो हमारी वजह से आई थी। या फिर शादी में दूल्हा घोड़ी से गिर जाए और बाद में बोले, मैंने जानबूझकर गिरकर सबका मनोरंजन किया, असली शो स्टॉपर तो मैं ही था। निष्कर्ष, ये रणनीति हमें सिखाती है कि कभी कभी तथ्य से ज्यादा फ्रेमिंग मायने रखती है। हार को यदि आप चतुराई से पेश करें तो वही हार आपके लिए मनोवैज्ञानिक जीत बन सकती है।